हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं सुबह कुछ शूट ही नहीं कर पाई जब बच्चों के लिए लंच बना रही थी, तो क्योंकि आज थोड़ा डिले हो गया था उठने में। तो सुबह इतना हड़बड़ हड़बड़ हो गया ना कि मैं कैमरा मतलब मोबाइल अपना सेट ही नहीं कर पाई। तो बच्चों को तो मैंने लंच दे करके भेज दिया था, और सुबह मैंने पोहा बनाया था, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने हाथ में ही मोबाइल ले करके लिया था। तो यहाँ पर मैंने पोहा बनाया था बच्चों का नाश्ता के लिए, जो सुबह नाश्ता वो लोग करके जाते थे। और उन लोगों को मैंने लंच में फ्राई राइस दे दिया था। हस्बैंड ले गए थे नॉर्मल दाल चावल और सब्जी। तो यहाँ पर मैंने पोहा बनाया था, और जब बच्चों को मैंने भेज दिया तो फिर मैं भी नाश्ता करूँगी, तो इसलिए मैंने चाय बनाया है। और मेरे लिए थोड़ा सा पोहा रखा हुआ था, तो मैंने उसको गर्म करके नाश्ता कर लिया। और आज मुझे मेरा मतलब मशीन पर भी थोड़ा बहुत काम था, तो मैं वो मतलब सिलाई कर रही थी, क्योंकि मेरे पास मशीन है और मुझे आता है, मतलब स्टिच करना नहीं आता है। कुछ भी न्यू फ्रेश कटिंग करके स्टिच करना नहीं आता है, बट हाँ कहीं कुछ खुल गया, कहीं लूज टाइट करना है, या कुछ ऐसा स्टिच करना है जो होता है ना, कभी पिलो कवर, कभी सूट, कभी कुछ, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। मैंने सिलाई सीखे नहीं है, इसलिए मुझे कटिंग करके नहीं आता है ब्लाउज और सब जो सिलते हैं टेलर लोग वैसा। तो बट मेरे पास मशीन है, क्योंकि बहुत कुछ बचपन में जैसे छोटा छोटा बच्चा था ना, जब मेरा दोनों बेटा एकदम छोटा छोटा था, तो कुछ सिलाई करने के लिए मुझे टेलर के पास जाना पड़ता था, तो बहुत कष्ट होता था। और मुझे मशीन चलाना आता है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा थोड़ा काम के लिए भी टेलर के पास जाना पड़ता है, इसलिए घर पर ही ले दिया था उन्होंने मशीन मुझे। तो वही मुझे थोड़ा थोड़ा सिलाई करना था। कुछ पिलो कवर का साइड का खुल गया था, तो वो सब मैं स्टिच कर रही थी। और आज मैंने जो बताया है ना कि मेरे पास घी खत्म हो गए हैं, तो मेरे पास लगभग 1 मंथ नहीं 20-22 दिन का छाली होगा, जो क्रीम होता है दूध का। तो आज मैं घी बनाने का प्रोसेस बता रही हूँ आप लोग के साथ। ये लगभग होगा 20 दिन का या 25 दिन का। तो ये 1 किलो से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1.5 किलो है छाली, जो दूध का क्रीम होता है। तो इसको ना मैं पहले गर्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसका दही जमाने वाली हूँ। तो मैं जो घी बनाती हूँ ऐसे ही, तो पहले छाली ये मैंने फ्रीजर से निकाल के सुबह रख दिया था लगभग 2 घंटे के लिए। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है अभी, सॉफ्ट हो गया है थोड़ा, नहीं तो फ्रीजर के अंदर एकदम हार्ड हो जाता है ना। तो उसके बाद अब मैं इसको पहले गर्म करूँगी, उसके बाद जब हल्का ठंडा हो जाएगा गर्म करने के बाद, तब मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल दूँगी जोरन, ताकि ये जम जाए शाम तक। फिर शाम में इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैंने अभी जस्ट इसको पिघला लिया है, और ये अभी गर्म है। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें जोरन डाल दूँगी। उसके बाद इसका दही जमाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगी। और मेरे घर में ना क्योंकि मेरे घर में ना खिड़कियों में जालियाँ नहीं लगी हुई, सिर्फ विंडो लगे हुए हैं। और ये जो छिपकली 1-2 छिपकली है ना, मेरे फ्रिज के नीचे घुस करके रहता है। मुझे बहुत डर लगता है छिपकली को भगाने में, मतलब मुझे पता ही नहीं कैसे भगाना चाहिए। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताना ज़रूर कि कैसे भगाना चाहिए छिपकलियों को, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो जब मैंने छाली को, जो दूध के जो क्रीम थे उसमें जोड़न डाल करके रख दिया था, तो वो अच्छे से जम गए थे। तो ये नेक्स्ट डे का फिर क्लिप है, जब इसको मैंने, जब वो दही जम गया ना, तो इसको फ्रीज में मैंने रख दिया था लगभग दिन भर के लिए। उसके बाद फिर मैं शाम में इसको निकाली, और अब मैं इसको घी बनाने के लिए फेंट रही हूँ। तो आप चाहो तो हैंड, मतलब जो हाथ वाला होता है ना जिससे घी मथा जाता है, वो अगर है तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, तो मैं इसी से कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ना बस 2-4 मिनट में ही निकल जाता है, मेहनत कम लगती है। तो अगर आपके पास ये है ना, तो इसी से निकालिए, आपको बस मतलब 4-5 मिनट में ही बटर जितना भी मक्खन है अलग हो जाएगा दही से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ठंडा पानी मिलाया, फिर इसको 2-4 मिनट मैंने इस हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया ना, तो आप देख सकते हैं सारा जो बटर है तो ऊपर आ गया था। तो उसके बाद मैं इसको अब दबा के, क्योंकि ठंड के टाइम में तो ऐसे भी घी निकालने में उतना दिक्कत नहीं होता है, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि एक तो मौसम भी गर्म होता है, और हाथ भी मतलब जब आप घी निकालते हो हाथों से तो वो मेल्ट हो जाते हैं हाथ के वजह से। लेकिन ठंड में तो ऑलरेडी ठंडा ठंडा सब वेदर रहता है, तो घी निकालना आसान होता है। तो मैंने सारा निकाल लिया बटर, उसको एक बार ठंडे पानी से धो दिया फिर से। उसके बाद अब मैं यहाँ पर उसको गैस पर चढ़ा दी हूँ, ताकि ये अब अच्छे से घी निकलते रहे इसका। और लगभग 15-20 मिनट के बाद ये अच्छे से पक जाता है और घी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैं घी निकालती हूँ। आप लोग डायरेक्ट छाली वाला निकालते हो या इस मेरा वाला ही प्रोसेस यूज करके निकालते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और क्योंकि मैं शाम में ये सब कर रही थी घी निकालने का काम, तो मुझे आजकल हम लोग शाम में ना दाल चावल खाते हैं, क्योंकि मेरे घर का बेस्ट फूड होता है ना कि कंफर्ट फूड, बेस्ट फूड जो बच्चे भी खा लेते हैं प्रेम से, हम लोगों को भी पसंद आता है, तो वो होता है दाल चावल। तो जैसे दिन में अगर मैं रोटी बनाई या फिर ऐसा कुछ बनाई जो मतलब चावल जिस दिन नहीं बना, तो इस दिन मैं चावल नहीं बनाई थी। सुबह लंच में बच्चों के लिए पराठे और सब्जी दे दी थी अपने हस्बैंड को और बच्चों को। तो उस दिन हम लोग शाम में फिर दाल चावल ही बनाते हैं, तो वही दाल चावल मैं बना रही थी। तो यहाँ दाल मैंने चढ़ा दिए हैं कुकर में, ढक्कन ओपन है, क्योंकि पानी जब उसमें एक बॉयल आता है ना, तो जो झाग आता है ना दाल में, मैं उस झाग को निकाल देती हूँ। लगभग 4-5 महीने से मैं ये वाला काम कर रही हूँ, झाग निकालने वाला। करना तो चाहिए, जो लोग भी दाल खाते हैं उनको ना वो जो झाग निकलता है उसको नहीं खाना चाहिए। उससे का मतलब मुझे पता है कि उससे यूरिक एसिड बढ़ते हैं, तो वो वेस्ट होता है। तो पहले तो आप दाल को सोक करके बनाइए, और अगर सोक नहीं करते हैं तो जब दाल उबालिए अच्छे से, तो उसका जो झाग आता है ना, तो फर्स्ट वाला जो झाग होता है एकदम बहुत सारा निकलता है, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद फिर नमक और हल्दी डाल के आप उसको सीटियां लगा सकते हैं। तो ये दाल मैं बनाने वाली थी मसाले वाली, जो डायरेक्ट मैं जैसे सांभर स्टाइल में बनते हैं ना दाल, सांभर मसाला मैं नहीं डालूंगी इसमें, ना इमली का पल्प, लेकिन मैं प्याज, टमाटर और अदरक सबको छोटे छोटे पीसेस में कट करके दाल में डालूंगी, और फिर तड़का लगाऊंगी ऊपर से हींग और मिर्च का, फिर धनिया पत्ती डालूंगी। तो इस तरह से आज मैं दाल बना रही थी, जो बहुत ही टेस्टी बना था। तो प्लेन दाल तो मेरे मतलब बच्चे खा लेते हैं, बड़ा वाला बेटा खा लेता है, बट छोटा वाला बेटा को नहीं पसंद आता, उसको दाल थोड़ा सा टेस्टी वाला चाहिए होता है। तो नॉर्मली तो मैं कढ़ाई में तड़का डाल करके, मतलब कढ़ाई में प्याज को भून करके अच्छे से, तब फिर दाल डाल देती हूँ उसमें। लेकिन आज मैं डायरेक्ट बना रही थी। तो आप देख सकते हैं कि दाल जो है उबल चुका था, उसमें पूरा झाग निकल रहा था। तो मैं झाग को पहले निकाल दूंगी अच्छे से चम्मच के हेल्प से। तो आप भी इस तरह ये वाला चीज़ ज़रूर कीजिए जब भी दाल बनाइए। तो कोई भी दाल में, जैसे चना का बनाते हैं या मसूर का, तो मैं बनाती हूँ 3 तरह के मिक्स करके दाल को, जैसे मूंग का और अरहर का और मसूर का, तीनों मिक्स करके मैं रखती हूँ। क्योंकि जो प्लेन अरहर का दाल होता है ना, मेरे घर में नहीं पसंद करते हैं, मतलब मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता है। और प्लेन मसूर खा लेती हूँ मैं, मुझे पसंद है प्लेन मसूर का दाल। लेकिन मैं बच्चों के लिए स्पेशली 3 तरह का दाल एक ही में मिक्स करके बनाती हूँ। तो इस तरह का दाल मतलब बचपन से ही मैं इसी तरह से खाई हूँ। मम्मी लोग भी अरहर और मसूर मिक्स करके बनाती थी, लेकिन मैं मूंग भी डाल करके बनाती हूँ इसमें। तो आपने देखा सारा झाग मैंने निकाल दिया, और इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिए हैं। और अब मैं जो इसमें टमाटर 1 कट करके रखी थी और 2 प्याज, थोड़ा सा अदरक, तो उन सभी को डाल करके बस इसको 2 सीटियां लगाऊंगी मैं। उसके बाद इसमें फिर ऊपर से लहसुन, मिर्च और हींग का तड़का डालूंगी, और कटी हुई धनिया की पत्ती डाल करके। और हम लोग गर्मा गर्म आज का डिनर था हम लोग का चावल और दाल। तो आप लोगों में से कितने हैं जिनको ये खाना पसंद है? क्योंकि दाल चावल एक ऐसा डिश है ना, इसके सामने कितना भी बड़ा बड़ा आप खाना खा लो सब फेल है। क्योंकि एक तो टेस्टी ही, मतलब अलग ही टेस्ट होता है सिर्फ दाल चावल का, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आज के डिनर में हम लोग दाल चावल खाने वाले थे। आप लोग क्या क्या बनाते हैं डिनर में मुझे बताइएगा। मेरे यहाँ डिनर हमेशा हम मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि लाइट ही रखूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रात में डिनर उतना हैवी नहीं खाना पसंद करते हैं, और बच्चे हैं कि थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा कभी नखरा दिखाते हैं। तो इस हिसाब से ही मैं डिनर बनाती हूँ। हाँ, लंच में मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से पूरा खाना दे पाऊँ, हर तरह का सब्जी, दाल, चावल जो भी मैं बनाऊँ। तो आज का तो मेरा डिनर का रेसिपी था दाल चावल। आपने क्या बताया, और वीडियो कैसी लगी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और आप देख सकते हैं ये टेस्टी सी दाल मैंने बना करके रेडी कर ली थी, जो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना सा ही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा घी बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाए हुए थे, इसमें धनिया की पत्ती थोड़ी बहुत डाल दी थी मैंने। और घी देख सकते हैं आपकी, ये घी भी रेडी हो चुका था। अब इसको ठंडा करके मैं जार में डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।